सत्ता में परिवर्तन हुआ है, मुखिया का परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिकार में जो कटौती किया गया उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। इस्तीफा देने का कार्य करेंगे और ऐसी मुखियागिरी से पनाह मांगेंगे जहां तानाशाहों की सरकार चल रही हो। मनरेगा की बात सुन लीजिए, उसमें कहा जाता है कि भैया काम करेगा मजदूरी दिया जाएगा। आज जो है 4 महीना से सभी मुखिया जी 10 लाख 20 लाख 25 लाख का काम करके बैठे हुए हैं, लेकिन किसी तरह का मजदूरी का भुगतान कोई नहीं करता है। सत्ता में परिवर्तन हुआ है, मुखिया का परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिकार में जो कटौती किया गया उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए सरकार के जितने भी लोग हैं, निर्णय हुआ है कि जो भी गांव में चलिए, चाहे पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के हो, जो हमारी बात को विपक्ष को भी उठाना पड़ेगा। अगर विपक्ष वाले भी नहीं उठाएंगे तो उसको भी काला झंडा दिखाएंगे, और सत्ता वाले भी आवाज हमारी नहीं उठाएंगे तो उनको भी हम लोग काला झंडा भी दिखाएंगे। अध्यादेश आप लोग जला रहे हैं, काम कैसे करिएगा? अध्यादेश हम लोग नहीं जला रहे हैं। हम लोग को जो 73वां संविधान में अधिकार मिला हुआ है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, लेकिन सरकार की थोपी हुई कोई भी जो नीति होगा उस पर हम लोग काम नहीं करेंगे। और सरकार को ये बताना जरूर चाहेंगे, अभी जो चुनाव आ रहा है उसमें सरकार संभले, और हम लोग बार बार इस चीज़ का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, आप हम लोग की बातों को सुनिए और मेरा जो डेलीगेट्स जा रहा है उसकी बात को आप ध्यान दे के और उससे मिलिए और जो भी हो सही निर्णय लीजिए। कुछ चुने मुने मुखिया को लेके और आप बयानबाजी अपने सचिव लोगों से करवाते हैं कि नहीं सारे मुखिया आके मिल गए और हम उस निर्णय को मान लिए, तो ये धोखाबाजी वाला काम आपके सचिव आपसे करवा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय जी। और आपके जो इर्द गिर्द जितने भी सचिव हैं, अपर सचिव हैं, उनसे कृपया आप बचिए, का है कि आपको अब ख़त्म करने के कगार पे वो लोग लग चुके हैं। और मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन और आग्रह होगा कि सर, पंचायत में आपके अधिकारी नहीं जाएंगे वोट लेने, आपके जो भी प्रतिनिधि होंगे, आपके नेता होंगे, वो जाएंगे और उनको जवाब देना होगा। इसलिए महोदय आप मिलिए मेरे डेलीगेट से, मेरे जितने भी प्रतिनिधि हैं मुखिया संघ के, और जो भी निर्णय है उनको आप बताइए और उनके बातों को सुनिए। पंचायत में हम लोग क्या जवाब दें? आप लोग अपने वोट नीति का अध्यादेश जारी करते हैं और हम लोग अपने पंचायत में जिन लोगों से वोट लेके आए हैं, क्या उनको हम लोग किस आधार पे अपना बताएं कि हाँ, हम लोग का जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें कब तक नाम जुटेगा? महोदय आप निर्णय कीजिए मंच से कि हम इस तारीख से उसमें पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना पे हम लोग नाम जुड़वाना शुरू करें। जो भी लाभुक हैं, जो सही लाभुक हैं, उनको लाभ मिल सके। नाम मैं नीतेश राव, प्रखंड बगहा 1 प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ और महासंघ का उपाध्यक्ष भी हूँ। जी, मैं पंकज कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत राज अंदरवारा, हाजीपुर प्रखंड से हूँ। मैं आज मुखिया महापंचायत में आया हूँ और सरकार की जो नीतियाँ हैं उससे काफ़ी क्षुब्धता सभी मुखिया के अंदर है। क्या ऐसी पॉलिसी होती है कि मुखिया को अपंग बनाकर अपनी रोटी सेकना? बिहार के अंदर जितने भी पार्टियां हैं सभी मुखिया को नीचा दिखाने का काम किया है, यहाँ तक कि वित्तीय व्यवस्थाओं को भी गड़बड़ कर दिया है। सिस्टम राज वित्त आयोग का जो पैसा आता था उसका विखंडन करते हुए टाइट एंड टाइट में किया। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई है कि कोई भी ऑपरेटर पंचायती राज में कोई भी यह कार्य को करने में सक्षम नहीं है। कबीर अंत्येष्टि की राशि पंचायतों में नहीं जा रही है, जिसके कारण जीना दुर्लभ हो चुका है। हमारा यहाँ सौर ऊर्जा का जो सरकार ने पॉलिसी लाई, जो ब्रेडा के माध्यम से, वह पूर्णतः असफल हो चुका है। पूर्णतः यानी सरकार उस पर बरजोड़ी उस चीज़ को चाहती है कि मुखिया उस पर प्रशासनिक दे और पैसा हम कंपनी को सीधा दे। दोषी होंगे मुखिया, पैसा कमाएंगे ब्रेडा, कमीशन जाएगी सरकार को। यही पॉलिसी को चला रही है सरकार। सारे अधिकार जो ग्राम पंचायत के लोग तय करते कि माननीय मुखिया जी ये करिए, माननीय मुखिया जी वो करिए, सभी चीज़ों को रोक दिया गया है। सरकार पैसा देगी और सरकार जो भी हमको थोपेगी चिट्ठी पीछे से, हमको उसको लेके चलना है। तो फिर हमारी सरकार कहाँ हुई? या तो आपके दया बल पर मैं चलता हूँ, आपके द्वारा दिए गए पैसों पर चल रहा हूँ, तो आप ही नीति बना के हमको देंगे। तो ग्राम पंचायत की भी कुछ ज़रूरतें होती है। इसलिए सरकार से अनुरोध होगा कि आने वाले समय में ग्राम पंचायत के अधिकारों को बहाल किया जाए और जितने भी हमारे माननीय मुखिया हैं, यदि इन सरकार नहीं मानती है
तो हम तो हमारा राय होगा कि हाजीपुर प्रखंड वैशाली जिला से आया हूं, सभी माननीय मुखिया आने वाले समय में इस्तीफा देने का कार्य करेंगे और ये ऐसी मुखियागिरी से पनाह मांगेंगे जहां तानाशाहों की सरकार चल रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, आज आप लोग इतना भीड़ लगाए हुए हैं? जी, हम हाजीपुर प्रखंड से आए हैं और मेरा नाम चंद्रशेखर पंडित हुआ। मैं संघ के प्रवक्ता हूं, हाजीपुर मुखिया संघ के। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि पिछले कई बारों से हम लोग जो है से धरना प्रदर्शन करने का काम किया। तो इसी संदर्भ में आज प्रदेश स्तर पर जो है से महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको बताते चले कि मुखिया जी सिर्फ नाम के रह गए हैं। आज के डेट में जो पहले हुआ करता था कि मुखिया जी कहीं गए और उनको जनता डिमांड किया कि भैया ये रोड बनना चाहिए, और मुखिया जी तुरंत अनुशंसा करके उस रोड को बनाने का काम करते थे। एक कस्टम वित्त आयोग था, उसको भी वो लोग ख़त्म कर दिए और उसमें भी ऑनलाइन का व्यवस्था हो गया। जहाँ तक मनरेगा की बात सुन लीजिए, उसमें कहा जाता है कि भैया काम करेगा मजदूरी दिया जाएगा। आज जो है से 4 महीना से सभी मुखिया जी 10 लाख 20 लाख 25 लाख का काम करके बैठे हुए हैं, लेकिन किसी तरह का मजदूरी का भुगतान कोई नहीं करता है। तो सवाल ये कि मजदूर तो अभी आज काम करेगा और शाम को उसको पैसा चाहिए, लेकिन विभाग जो है से 4 महीने से पेमेंट नहीं कर रही है। तो इस तरह से जो व्यवस्था बन गई है, वो मुखिया सिर्फ नाम के रह गए हैं, बाकी उनके पास कोई अधिकार नहीं दिया गया। मैं शिव शंकर राय, ग्राम पंचायत राजगौसपुरी जिला हाजीपुर प्रखंड से उपाध्यक्ष। आज मैं महापंचायत संघ में आया हूँ। यहाँ जो नीति बनाना है कि सरकार के किस तरह घेरा जाए। सरकार ने सारे हाथों के हम लोग के काट रखा है। जैसे पंचायत सरकार भवन हम लोग के रिजिम में दिया था कि 1.25 करोड़ में बनाया जाएगा, आज वह भवन निर्माण को दिया गया है जो 2.5 से 3 करोड़ में बनाएंगे। और ऐसे सारी समस्याओं का, सारी जो भी जटिल समस्याएं हम लोग के सिर पर जाट दिया है, और जो भी काम करने का अधिकार जो है हम लोग से छीन लिया है। और हम लोग कहने के मुखिया है, लेकिन रोड पर हम लोग हैं। जब हम लोग मुखिया नहीं थे, जब इसे अच्छे थे। इसलिए अगर सरकार हम लोग की मांग के मानता है, नहीं मानेगा तो हम लोग अभी सामने आगामी चुनाव में उनको बहिष्कार करेंगे और हराने के काम करेंगे और चक्का जाम करेंगे और पंचायत में घुसने नहीं देंगे और काला झंडा जूता का माला पहनाऊंगा। इसी के साथ मैं अपना वक्त समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सरकार